पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज को वजारत आला का वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान असेंबली की रुकनीत खत्म। इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया। अलीम खान, उस्मा कारदार, मलिक नौमान लंगड़ियाल और दीगर अरकान पंजाब असेंबली नहीं रहे। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफ़िका फैसला सुना दिया। रिसीट होने वालों में 16 अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप, 5 अलीम खान ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 4 का ताल्लुक़ असद खोकर ग्रुप से है। तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट दिया। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहिराफ साबित हो गया। मुनहरिफ अरकान की पंजाब असेंबली की रुकनीत ख़त्म की जाती है। इन अरकान की नशस्तें खाली करार दी जाती हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को गालियां देने वाले इमरान खान को थोड़ी शर्म तो आई होगी। पीटीआई कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। सूबे के अवाम को फरागोगी, लूट मार और तबाही के हवाले कर देने पर शदीद गुस्सा है। पंजाब वाले अगले इंतखाबात में हिसाब चुकता कर देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करके लोटे खरीदे गए, लेकिन अब ये किसी काम नहीं आ सकते। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि पहले 63A का फैसला और अब इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ी कामयाबी है। अब मशवरों का वक्त खत्म, नए इलेक्शन का ऐलान करें। फारूक हबीब ने कहा लोटे आज बुरी तरीके से क्रश हो चुके हैं। पंजाब की हुकूमत तो फारिग हो चुकी, विफाक की हुकूमत भी जल्द फारिग होगी। हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब में नून लीग की हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत के पास अब भी 177 अरकान हैं। मुखालिफिन की तादाद 172 है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का तहरीक इंसाफ को पैगाम, कहा कि एक हफ्ते पहले तक इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमलावर थे। आज इमरान खान की सियासत पाकिस्तान की सियासत से डी सीट हो चुकी। अगर आज किसी की नाअहली बनती है तो वो इमरान खान की है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल से नहीं आया। मुनहरिफ अरकान का फैसला 1 माह में आ गया। जिस तेजी से इस केस का फैसला आया, उसी तरह फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में पूरी तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। मरीम औरंगज़ेब का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के 5 नए अरकान का नोटिफिकेशन कर देगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली में 20 नशिस्तों पर इंतखाब के बाद असेंबली में मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा, जिसके बाद तनासुब तय होगा। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के मुनहरिफ होने के बाद पंजाब असेंबली में नंबर गेम दिलचस्प हो गया। मौजूदा सूरत हाल में ऐवान 346 अरकान का रह गया। तहरीक इंसाफ के पास 158 और इत्तेहादी काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर कुल तादाद बन गई 168। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद में नून लीग 165, पीपल्स पार्टी 7, राह हक पार्टी 1 और 4 आज़ाद अरकान मिलाकर 177 बनते हैं। ताहम नून लीग के 4 नाराज अरकान अगर वोट ना दें तो ये तादाद 173 बनती है। चौधरी निसार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अब तक खामोश हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों पर 5 नए अरकान की फौरी शमूलियत के लिए पुरुमीद, लेकिन क्या खाली नशिस्तों पर इंतखाब से पहले मखसूस नशिस्तों का तनासुब तय हो पाएगा? आज का जो फैसला आया ये बड़ा ही तारीखी फैसला है। मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अरकान को सिर्फ डी सीट नहीं किया बल्कि नाअहल कर दिया है। पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास की हिकमत अमली बनाएंगे, इलेक्शन भी कराएंगे। हमजा शहबाज के पास पहले भी अक्सरियत नहीं थी। नून लीग के 7 से 8 लोगों उनके साथ हैं। जब वो गैर हाजिर होंगे तो मुस्लिम लीग नून के मजीद लोग कम हो जाएंगे। अगर इमरान खान कहेंगे तो वो आधे घंटे में असम्बलियाँ तोड़ देंगे। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन अलीम खान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है आज वो वाहिद एहसान भी उनके सर से उतर गया।
जो सूबाई असम्बली की सीट की सूरत में उन पर था। मजीद कहा कि 10 साल के एहसानात का मामला जो उन्होंने इमरान खान की ज़ात और PTI पर किए, उनको वो अल्लाह पर छोड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। तहरीक इंसाफ के रुकन राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने अक्सरियत की हिमायत पर राजा रियाज को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया। नोटिफिकेशन जारी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए राजा रियाज और JDA के गौस बख्श महर उम्मीदवार थे। राजा रियाज को 16, गौस बख्श महर को 6 मेंबरान की हिमायत हासिल रही। उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5 पौने 4 सालों में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए सनतकारों से तजावीज़ मांग ली। कहा कि 4 साल में डॉलर 115 से 189 रुपए तक पहुँच गया, इसमें हमारा कोई कसूर न था। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होते देखकर पिछली हुकूमत ने तेल सस्ता कर दिया। जो सपोर्ट लाडले को मिली, हमारी किसी हुकूमत को उसकी 30% भी मिली होती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। साबिक दौरे हुकूमत में अपनी बदतरीन बद इंतजामी के बाद लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। इम्पोर्ट्स पर पाबंदी के बाद मुकामी सनत की नाजायज़ मुनाफाखोरी रोकने के लिए मुकामी अशिया की कीमतें कंट्रोल भी करना होंगी। पीर से पहले बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी में खातिर खाह कमी कर ली जाएगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिला दिया। दोहा में जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी एकदम ख़त्म करने की बजाय किस्तवार ख़त्म की जाएगी। बिजली बनाने के कारखानों की निजकारी का प्रोग्राम और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का शेड्यूल भी IMF को दे दिया गया। पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे पर मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया कि पहले से ही ज़्यादा पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का मुल्की मईशत में जल्द बदलाव आने का दावा। कहा कि IMF से मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। अप्रैल का करंट अकाउंट खसारा 62 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा, जो 9 माह के औसत खसारे का आधा है, जो अच्छा इशारा है और बैरूनी इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छा है। मुल्क में काम करने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के शुक्रगुजार हैं। ये कंपनीज़ मुलाज़मतें फराहम करती हैं, टेक्नोलॉजी लाती हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करती हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ बरामदात का मनसूबा भी दें, बरामदात के लिए उन्हें टैक्स रियायत दी जाएगी। अमरीकी डॉलर को लगाम देने की कोशिशें बेकार। ऊंची परवाज बरकरार। डॉलर डबल सेंचुरी के बाद भी नॉट आउट। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 14 पैसे के इजाफे के बाद 200 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 200 रुपये 50 पैसे पर भी देखा गया। इस्लामाबाद मार्च से पहले मुल्तान में PTI का आखिरी जलसा। मुल्तान में जलसे की तैयारियां जारी। जलसे से चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी मार्च की तैयारियों का आज आखिरी जलसा है, वो जलसे में अहम ऐलान करेंगे। सरगोदा के मेरे शेरों, मुझे एक आवाज हो के बताना, इमरान खान की हुई तबाही, बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है। हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए? मैं आपके साथ हूं। मैं कहती हूं ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इससे इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। खैराबाद कह दो और अवाम के मैदान में आ जाओ और मुकाबला कर लो। अवाम पर महंगाई का तूफान टूटे तो बेहतर है कि हुकूमत को खैरबाद कहकर मैदान में आ जाओ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सरगोदा में जलसा आम से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के लिए किसी भी चीज़ की कीमत 1 रुपया बढ़ाना मुश्किल काम है। शहबाज शरीफ कहता है लीटर पर 1 रुपया भी बढ़ाना पड़ता है तो दिल पर क़यामत गुजरती है। इमरान खान की तबाही का टोकरा अपने सर पर रखने की क्या ज़रूरत? बोली, इमरान खान तुम बाल नोचो, दांत पीसो या उल्टे लटक जाओ, तुम्हारा खेल ख़त्म शुद। हाँ, सदर आरिफ अलवी के बेटे ने फ़ौज को गाली दी। इमरान फितने ने इस मीडिया को गाली दी जिसने उसे इमरान खान बनाया। अदलिया, फ़ौज और मीडिया का फ़र्ज़ है कि इस फितने को ख़त्म करें।
चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए FIA के अफसर को या अफसरों को तब्दील किया, तो आपने सू मोटो क्यों लिया? किसके कहने पे लिया? इमरान खान के जलसे में एक गुफ्तगू पर आपने इतना बड़ा इक़दाम कर दिया कि आपने सू मोटो ले लिया। फिर आप आए ना, फिर आप हुकूमत करें, फिर आप एग्जीक्यूटिव चीफ बन जाएं। अदलिया का अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम। जमीयत उलमा इस्लाम फेर के सरबराह मौलाना फजल रहमान के इमरान खान पर वार, कहा कि आजकल मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। जब साजिश और ख़त का बयानिया ख़त्म हो गया तो इमरान खान ने ज़िंदगी को खतरे का बयान दे दिया। सादिक और अमीन को कोई पैसा देने को तैयार नहीं, जिन्हें ये चोर कहता है उन्हें दुनिया पैसा देने को तैयार है। जलसियों से घबराने की ज़रूरत नहीं। कराची में खिताब करते हुए कहा कि हमने उससे इसलिए मुल्क छीना ताकि मुल्क बच जाए। मौलाना फजल रहमान का 1 साल में मुल्क को पटड़ी पर डालने का अज़्म। झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है हमारे इदारे के ऊपर, सियासी मुखालफीन के ऊपर, और जिस तरीके से और जिस किरदार से खान साहब का हुकूमत बनाया गया, खान साहब इलेक्शंस में जितवाया गया, और जिस तरीके से 3 साल या 4 साल ये हुकूमत चला, अगर हम अपना इफ़ आई ओपन माई माउथ, अगर हम वो सच बोलें कि ये 3-4 साल कैसे गुजरे हैं, तो खान साहब को चुपने का जगह नहीं मिलेगा। अगर हम 3-4 साल खान साहब को बर्दाश्त कर सकते तो शहबाज शरीफ साहब को भी मौका मिलना चाहिए कि मसाइल पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालें। शहबाज हुकूमत को मसाइल हल करने का मौका मिलना चाहिए। बैरूनी साजिश नहीं, जमहूरी लाहेमल से इमरान खान की हुकूमत गिराई। इमरान खान इदारों और सियासी मुखालिफिन पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कहा अगर हम मुँह खोलें तो खान साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान के पास अब कोई बहाना नहीं रहा। वो जमहूरी, पार्लिमानी और आइनी सियासत की बजाय इंतहा पसंदी की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी हुकूमत में तर्जमान, मुशीर सब इम्पोर्टेड थे। सेहत का निज़ाम भी एक इम्पोर्टेड और खान का रिश्तेदार चलाता था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी चीनी वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर कल चीन रवाना होंगे। इलेक्शन की जो डेट है वो 17 अगस्त 2023 है। हम भी चाहते हैं कि वक्त आ रहा है कि एक फ्रेश मैंडेट जो है वो पूरी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपनी सियासत के लिए मुल्क को किसी माशी बहरान के हवाले नहीं करना चाहिए। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि फ्रेश मैंडेट पूरी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है। मुल्क को किसी मुआशी बहरान के हवाले नहीं किया जा सकता। ऐसी पॉलिसीज अपनाई जाएं कि ना मुल्क की मईशत पर असर पड़े, ना गरीब मुतासर हों। मुजाहरे कमज़ोर हुकूमतों को दबाव में ला सकते हैं, मजबूत हुकूमतों को नहीं। टैक्स अमीरों से लिया जाए और गरीबों पर लगाया जाए। हैजे की वबा ने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के कई शहरों को लपेट में ले लिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और सक्खर डिवीजन समेत सिंध भर में 24 घंटों के दौरान इस हाल पे चिश और हैजे के 5000 से ज़ायद मरीज सरकारी अस्पतालों में लाए गए, जिनमें 5 साल की उम्र के 2400 बच्चे भी शामिल। महकमा सेहत का कहना है कि एक दिन में डायरिया के केसेस में 100% इजाफा हुआ। शहरियों ने आलूदा पानी की फराहमी को बीमारियों की बड़ी वजह करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ अजला में 1372 बच्चे डायरिया का शिकार। पंजाब में एक दिन में तकरीबन 500 अफराद हैजा और डायरिया से मुतासर। लाहौर में मुतासरा 258 अफराद अस्पताल लाए गए। खैरपुर, पडीडन और बहावलपुर में भी गैस्ट्रो तेजी से फैलने लगा। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी और मस्तूंग में इमरजेंसी नाफिज। मस्तूंग में हैजे और इसहाल के 118, डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में 86 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 2 अमवात, मरने वालों की तादाद 8 हो गई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला आज भी गर्मी की लपेट में। दादूर में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद 43, लाड़काना 42, सरगोधा और रहीम यार खान 41, लाहौर और नवाबशाह 39, कोयटा 33, कराची 34 और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा समेत पंजाब में 22, 23 और 24 मई को बारिश का इम्कान।
कराची में गर्मी की शिद्दत कम हो गई, बारिश का कोई इम्कान नहीं। 25 मई से मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 6580 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में 8 से 14 घंटों की लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। अवाम का कहना है कि कई घंटों की लोड शेडिंग करके जानबूझकर तंग किया जा रहा है। लाहौर में 8 से 12 घंटे की बदतरीन गैर एलानी लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुँच गया। शकरगढ़, जहलम, कमालिया में भी गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम की तब्दीली से गैर एलानिया लोड शेडिंग में कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तीसरा मिल जेम क्लास जहाज PNS बद्र लॉन्च कर दिया। कराची शिपयार्ड में हुई तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सी-पैक मनसूबा इलाकाई रवाबित के फ़रोग के लिए नहायत अहम है। जल्द पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में तुर्की का बड़ा हिस्सा होगा। PNS बद्र की लॉन्चिंग से पाक तुर्क ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी और तुर्की के इश्तराक से 2 क्रोवेट जहाज़ों की पाकिस्तान और 2 की तुर्की में तामीर की जा रही है। जदीद जहाज जदीद हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। रावलपिंडी कोर के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक शानदार खिदमात पर फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब चकलाला गैरिजन में हुई। 89 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। शोहदा के लवाहिकीन ने एजाज़ात वसूल किए। तकरीब में आला फौजी अफसरान और अवार्ड्स लेने वालों के अहले खाना ने शिरकत की। उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर ओहदे से बरतरफी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाजब बेंच तश्कील दे दिया। वकील बाबर आवान ने कहा, एक एतराज़ ये है कि दायरा इख्तियार नहीं, एक सदर के इख्तियार, दूसरा उसके फंक्शंस हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सदर का कहाँ क्या इख्तियार है, कहाँ उन पर बाइंडिंग है। ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, सदारती निज़ाम हुकूमत नहीं। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस हुकूमती मफाद मद्देनजर नहीं रख रहे, उन पर एतमाद नहीं रहा। एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्रेटरी कानून कैसे आपको इख्तियारात दे सकता है। आप एडवोकेट जनरल के दफ्तर को ख़राब नहीं कर सकते, न उसके घर से सिक्योरिटी हटा सकते हैं। लिखवा कर लाएं कि एडवोकेट जनरल को तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। PTI दौर के लॉ अफसरान को हटाने के खिलाफ दरखास्तों पर फौरी रिलीफ की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि उनके ख्याल में तो लॉ अफसरान को खुद बाइज्जत तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए था। सोचिए पहले वाले किस दिल से गए होंगे। आप कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। चीफ जस्टिस की बात पर अदालत में कहकहे लग गए। चीफ जस्टिस बोले, आप लोग तो बात को पकड़ ही लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक़ फैसले का इतलाक़ कब से होगा? जो इक़दामात हो गए क्या वो कल आदम हो सकते हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने इस कानूनी नुक्ते पर मुआवनत तलब कर ली। हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का केस। वकील PTI बैरिस्टर अली जफ़र का मौक़िफ़ था कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का कानून अब शुरू से लग जाएगा। अदालत ने कहा, फिर भी कोई तो वक्त होना चाहिए जब से ये लागू होगा। हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ के अरकान की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। फरीक़ैन को 25 मई के लिए नोटिस जारी। सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल के मरकज़ी मुल्ज़िम मुश्ताक सेहतू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने 10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सहाफ़ी अजीज़ मेमन के मरकज़ी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा कि मुल्ज़िम 2.5 साल मफरूर था। गिरफ्तारी के लिए ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद की पुलिस ने ऊँटों का इस्तेमाल भी किया। सहाफ़ी अजीज़ मेमन को 16 फरवरी 2020 में नौशहर फ़िरोज़ के इलाके मेहराबपुर में कत्ल कर दिया गया था।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में विराट कोहली की पाकिस्तान आमद का इल्म नहीं। कोहली के पाकिस्तान में बेशुमार मद्दाह हैं। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा। पाकिस्तान चीनी बाशिंदों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। कराची वाक़े के बाद चीनी बाशिंदों की वापसी की खबरें मनघड़त हैं। कुछ चीनी असाजा चीन गर्मी की तातीलात गुजारने गए हैं। पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, किसी को पाक चीन दोस्ती को ख़राब करने नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 21 मई को 2 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। और इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर डैरन गफ भी पाकिस्तान टीम की सलाहियतों के मुतरफ। गफ ने कहा, पाकिस्तानी टीम तीनों फॉर्मेट्स में ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे रही है। बाबर आजम में कुदरती टैलेंट है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली अच्छे फास्ट बॉलर हैं। डैरन गफ लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स का जायजा लेने के बाद इंग्लैंड रवाना।